व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दी हाउ टू फाइंड द डाटा फर्स्ट। ठीक है, आपके पास डाटा होना चाहिए अभी तक तो, लेकिन अगर आप डाटा फाइंड नहीं कर रहे और आप में कई लोगों को अगर डाटा का मसला हो रहा है डाटा ढूंढने में, तो आई वुड लाइक टू हेल्प देम कि आप पोर्टल से भी फाइंड कर सकते हो, बट इसमें मंथली डाटा आपको मिलता है। ठीक है, एज सच आपको इतनी आराम से यहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा नहीं मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ से भी आप हिस्टोरिकल डाटा डाउनलोड कर सकते हो, इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन इसके ऊपर मंथली आपको डाटा मिलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर सेक्टर्स जो हैं ये आपके पास डिवाइडेड हैं, मुख्तलिफ सेक्टर हैं। देयर आर अबाउट 37 सेक्टर्स हियर। यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ द सेक्टर, बट कोशिश कीजिएगा 10 से ज़्यादा का जो सेक्टर है या फिर जिसके ऊपर आप लॉजिक क्रिएट कर सकें वो वाला सेक्टर आप ढूंढें। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ये वाला जो है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ फर्टिलाइज़र को, बिकॉज मैंने तो आपको एग्जाम्पल एक देनी है। सो इसकी मैं डिटेल्स भी देख लेता हूँ, डिटेल्स भी मेरे सामने है। इसके फाइनेंशियल्स भी आपके पास हैं, सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी आप यहाँ से ले सकते हो। 2020 की भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की डिटेल यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, इसकी हिस्टोरिकल प्राइसेस भी इधर कहीं पे होती हैं, आई बिलीव यहाँ से कहीं से ये हिस्टोरिकल डाटा। जब आप हिस्टोरिकल डाटा में आते हैं तो इधर आप इसको क्लिक किया, आपको जिस मंथ का डाटा चाहिए, लेट्स से मुझे ये डाटा चाहिए तो मैं ये डाटा इकट्ठा कर लूँगा। ये महीने का मुझे डाटा यहाँ से मिल जाएगा, पर मंथ डाटा जो है मुझे मिलता जाएगा। और अगर मुझे मंथली डाटा चाहिए डेली बताता जाएगा, मंथली डाटा चाहिए तो आखिरी दिन की प्राइस में उठाता जाऊँगा। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग, आप इस तरह कर सकते हैं। तो इसको आप सेक्टर ढूँढने के लिए ज़्यादा बेहतर समझें। इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शंस हैं, like if we have here opendoors.pk, इधर काफ़ी हेल्पफुल डाटा आपको मिल जाता है। लाइक दिस ओपन डाटा, दिस अ प्रीमियम डाटा एज वेल, ये आप पे करके ले सकते हो। ओपन डाटा में भी आपको हिस्टोरिकल प्राइसेस मिल जाएंगी। इसमें शेयर प्राइसेस आई बिलीव इधर हैं आपके पास। शेयर प्राइसेस में अगेन जो है आप सिंबल ये सिंबल आ गया, इधर से आप जो है कोई भी डेट आप दे सकते हैं, 01/01/2020 से अब तक। यू कैन सबमिट और ये आपको जो है वो प्राइसेस मिल गई। प्राइसेस 4 किस्म की होती हैं। डेट होती है आपके पास ओपन होती है, हाई, लो एंड क्लोज। इस तरह आपकी प्राइसेस जो हैं इधर डिवाइड होती हैं। आप इस तरह यहाँ से भी डाटा आप इसका क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास एक और हियर वी डोंट नीड एनी, अभी हमें और किसी डाटा की जरूरत नहीं, सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस की जरूरत है। तो हम बाकी सारा को उड़ा देंगे यहाँ से। सबसे पहले हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। वी विल कैलकुलेट रिटर्न्स, AHCL, एंड दिस इज फातिमा फर्टिलाइजर। सो इनके हमने रिटर्न्स कैलकुलेट करने हैं। रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए सिंपल, हाँ द थिंग इज, पहले जो है हम लोग, एक चीज तो मैं भूल गया, लाइक समटाइम ऐसा होता है कि हम लोगों के जो ये पहली वैल्यू ऊपर आ रही होती है सबसे, और सबसे जो एंड वाली वैल्यू है वो नीचे आ रही होती है। जो सबसे पुरानी वैल्यू है नीचे आ रही होती है। समटाइम हम इस चीज़ को चेंज करना चाह रहे होते हैं। लेट्स से हम एक्सेल में चाह रहे होते हैं कि हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो प्रीवियस ईयर से स्टार्ट हो और एंडिंग पॉइंट जो है वो लेटेस्ट टाइम डेट से हो। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। हम कैलकुलेशन में हमें बड़ी मुश्किल आती है समटाइम अगर हम इस तरह चेंज ना करें। तो ये थोड़े से गैजेट्स हैं, ये पता होने चाहिए करने से पहले। ठीक है, क्योंकि फार्मूलाज फिर चेंज हो जाते हैं। लाइक अभी इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँगा। ठीक है, रीअरेंज में जाकर डाटा में
इसको एक्सपैंड टू द सिलेक्शन, जब मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो अकॉर्डिंगली के अब सबसे पहले वाली वैल्यू जो है वो सबसे ऊपर चली गई है और लेटेस्ट वैल्यू जो है वो नीचे आ गई है। इस तरह कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी रह जाती है कि वो फार्मूलाज लगाने होते हैं और फिर उसके बाद आपने देखना भी होता है लेटेस्ट वैल्यू वो नीचे आती जाए और पुरानी वैल्यू ऊपर जाती जाए। इससे ये होगा कि जब नीचे आप वैल्यूज मजीद ऐड करेंगे फ्यूचर के अंदर एस्टिमेशन के लिए, तो आप उसके नीचे ऐड करते जाएंगे, अदरवाइज आपको ऊपर स्पेस बना के ऊपर पेस्ट करनी पड़ेंगी वैल्यूज। तो जो इंटरनेट पे आपको जब वैल्यूज मिलती हैं तो लेटेस्ट वैल्यू ऊपर मिलती है और सबसे जो पुरानी वैल्यू है नीचे मिलती है, उसको आप चेंज कर सकते हो जब आप एनालिसिस कर रहे हो। तो ऐसे आप कर सकते हैं इसको। तो हम अब रिटर्न्स फाइंड करेंगे। रिटर्न्स ऑफ इज इक्वल टू करंट प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस प्राइस -1। ये आप रिटर्न फाइल हो गया आपके पास, ठीक है। इधर भी आपके पास इज इक्वल टू करंट प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस प्राइस -1। ये आपके पास सेकंड वैल्यू का रिटर्न फाइल हो गया। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। सो AHCL वेरी वोलेटाइल, स्टार्टिंग माइनस से हो रही है, ठीक है, और फिर एकदम इनके एकदम बहुत ज़्यादा इंक्रीज है 32 प्राइस से एकदम नेक्स्ट मंथ में ये 40 तक चली गई। सो देयर इज अ इमेंस इंक्रीज। सो हाईली वोलेटाइल स्टॉक्स, यहाँ पे भी यही सिचुएशन नज़र आ रही है, हाईली वोलेटाइल स्टॉक्स हैं दोनों ही। तो इसका मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन का सिंपल एवरेज, ठीक है। ये देखते जाइए, आप लोगों ने अभी थोड़ी देर तक अपने स्टॉक्स के ऊपर ये प्रैक्टिस करके दिखानी है, ठीक है। ये एवरेज इसकी फाइंड कर ली, इसको आगे ले गए तो ये भी वेरिएंस वार ऑफ द पोर्टफोलियो, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड है ये। STD करके भी फाइंड कर सकते हैं और इसका स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं और STD भी फाइंड कर सकते हैं। दोनों तरीकों से आप जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे आ जाता है आपके पास कोरिलेशन। कोरिलेशन अब हम वैसे जिस तरह लास्ट लेक्चर में मैनिपुलेट कर रहे थे, कोरिलेशन चेंज कर रहे थे, यहाँ पर कोरिलेशन चेंज नहीं होगी आपकी। कोरिलेशन एक ही आएगी जो इनके इन वैल्यूज के मुताबिक है। तो CO कोरेल, कोरेल फंक्शन है कोरिलेशन का एक्सेल में। शिफ्ट F3, अरे 1 में ये वाली आपके पास रे आ जाती है, अरे 2 में आपके पास ये रे आ गई। ओके, आपके पास कोरिलेशन आ गई जी 30.31। कोवेरियंस इज अ गुड मेजर। कोवेरियंस का फार्मूला वैसे तो आपके पास ये था, कोरिलेशन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एसेट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड एसेट। एक्सेल में आप कोवेरियंस वैसे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, अरे के थ्रू। तो आपके पास ये कोवेरियंस भी आ गया, ठीक है। कोवेरियंस कोरिलेशन ये सारे मेजर, इनकी हेल्प में हम लोग पोर्टफोलियो मीन एंड पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से अभी तो अज्यूम करते हैं कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके हिसाब से हम देखते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग इसको देख रहे हैं कि हमने पोर्टफोलियो मीन और पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कैसे करनी है। पोर्टफोलियोज को डिफरेंट ऑप्शंस हम बाद में देखते हैं। तो लेट्स से मैं इसमें दोनों में 50-50% जो है वो वेट असाइन करना चाह रहा हूँ। तो इस वेट के हिसाब से मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होगा, फार्मूला आपके सामने है। वेट में जो है पोर्टफोलियो रिटर्न फाइंड करने का फॉर्मूला जो है आपके पास, वेट ऑफ एसेट ए मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑफ एसेट ए प्लस वेट ऑफ एसेट बी मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑफ एसेट बी, ठीक है। एंड पोर्टफोलियो जो आपके पास पोर्टफोलियो रिटर्न हो गया। और अगर आपने पोर्टफोलियो
स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला आपके पास है अंडर रूट वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए दोनों का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 into weight of A, weight of B into correlation, ठीक है, of AB into standard deviation of A into standard deviation of B. इस पूरे फैक्टर को आप चेंज कर सकते हो। ये पूरा फैक्टर आपका चेंज होके क्या बन जाता है, कोवेरियंस ऑफ A एंड B। ठीक है, सो ये आपके पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप पुट करके यहाँ पर ये एनालिसिस कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जी 0.5 इंटू एवरेज फर्स्ट वन प्लस 0.5 इंटू एवरेज ऑफ सेकंड। ये पोर्टफोलियो रिटर्न आपका आ गया। अब आपके पास पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने फाइंड करनी है तो SQRT, ठीक है, स्क्वायर रूट, यहाँ पर अगेन आप स्क्वायर इनटू, अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर आपका जो हो जाता है वो वेरिएंस हो जाता है। सिंपली आप इसको सिलेक्ट कर लोगे तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर प्लस इनटू योर सिग्मा स्क्वायर 2। ठीक है, उसके बाद ये अगेन इसमें हम लोग करेंगे प्लस 2 इंटू वेट 1 इंटू वेट 2 इंटू योर कोवेरियंस। I hope things can be found in some other way as well, like if you are doing this thing, like यहाँ पर आप इसको पोर्टफोलियो रिटर्न जो है वो आप सेपरेट भी अगर कर देते हो, लाइक आप ये रिटर्न है इसको इसके मल्टीप्लाई कर देते हो वेट के साथ 0.5 प्लस ये रिटर्न है इसको मल्टीप्लाई कर देते हो 0.5 से, तो ये आपके पास रिटर्न आ जाता है। इसको आप टोटल कर लें। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप इनकी एवरेज ले लें, आई होप दैट विल बी इक्वल। ठीक है, ये देखें ये वर्ड और ये आपका फॉर्मूले के मुताबिक भी ये सेम आ चुके हैं। ठीक है, और अगर आप एक्सक्यूज मी सर, ये दोबारा बताइएगा आरपी वाला। यहाँ पर हमने फॉर्मूले के साथ किया है। ठीक है, इन दोनों का पहले एवरेज निकाल लिया, दोनों पोर्टफोलियोज के रिटर्न्स का हमने एवरेज कैलकुलेट कर लिया। एवरेज कैलकुलेट करने के बाद हमने उसको वेट से मल्टीप्लाई किया और उसको जब हमने वेट से मल्टीप्लाई करके प्लस किया आपस में, तो ये हमारे पास ये आंसर आया। ये ऑलमोस्ट आ गया हमारे पास 1.7% पोर्टफोलियो रिटर्न आया इसका। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक एक वैल्यू लिख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इट विल क्रिएट मोर कन्वीनियंस। अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं आप बहुत आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आप जो हम लोग बुक्स में जब हम पोर्टफोलियो रिटर्न फाइंड कर रहे थे कॉपीज के ऊपर, जब रजिस्टर के ऊपर हम फाइंड करते थे तो उसके अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करते थे उसके वेट के साथ और एक कॉलम बनता था। ठीक है, जो आप रजिस्टर से जो ये चीज आपको ये टफ लग रही है, ये थोड़ी सी टफ इस वजह से लग रही है कि हम लोग पहले ये नीचे वाले पोर्शन पे आगे वेरिएंस कैलकुलेट कर लिए, सारा कुछ करने के बाद हमने ये फाइंड किया। लेकिन जब हम रजिस्टर में करते हैं या फिर मैनुअली करते हैं तो उसके अंदर पहले हम हर एक वैल्यू को उसकी वेट के साथ मल्टीप्लाई करके हम लिखते जाते हैं।
ठीक है, ये आप ये देख लें, जैसे यहाँ पर हर एक वैल्यू को, दोनों वैल्यूज को जिस तरह रिटर्न दिए होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर, दोनों को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करके उनको टोटल करते जाते हैं हर स्टेज के ऊपर। ठीक है, मतलब ये फरवरी 8 में पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होगा, मार्च 31 पे पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होगा, अप्रैल 30 पे पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होगा, ये हर एक दिन हम लोग चेक कर रहे हैं पोर्टफोलियो रिटर्न क्या है। यहाँ पर हमने डायरेक्ट जो वैल्यू निकाली वो सारे दिनों की टोटल जो एवरेज पोर्टफोलियो रिटर्न है वो हमने यहाँ पे फाइंड की, जो इक्वल आ रही है। अगर हम इन सब का अलग अलग पोर्टफोलियो, हर एक वैल्यू का अलग अलग पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल कर, हर एक वैल्यू का पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल कर उसको उसकी एवरेज निकालेंगे तो ये एवरेज विल बी इक्वल टू दिस वन। ठीक है, जिस तरह जो आपके सामने नजर आ रही है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी, इस पूरे वैल्यूज का स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसके इक्वल आना चाहिए। वो देख लेते हैं अब। एसटीडी, ये हमारे पास ये, अगर हम इसको देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखें दोनों सेम आए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने डायरेक्टली फाइंड कर लिया है। इधर हम हर दिन के हिसाब से इंटरेस्टेड नहीं है कि हर दिन के हिसाब से हम पोर्टफोलियो रिटर्न देखें जी, हर महीने में कितना पोर्टफोलियो रिटर्न है। ये ऑब्जेक्टिव हो भी सकता है आपकी स्टडी का, लेकिन हम जो यहाँ पर अभी फाइंड कर रहे हैं, हम तो फाइंड कर रहे हैं एफिशिएंट पोर्टफोलियो के इसके मुताबिक एफिशिएंट पोर्टफोलियो। हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम लोग अलग अलग हर एक महीने का अलग अलग पोर्टफोलियो रिटर्न निकालें, बट दिस इज ऑल्सो अ मेथड। ये भी एक मेथड है फाइंड करने का, आपका एवरेज पोर्टफोलियो रिटर्न और एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये भी आपके पास एक मेथड है। दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए। पोर्टफोलियो रिटर्न निकालने हैं विद डिफरेंट वेट्स, तो वेट्स हमने असाइन करने हैं। AHCL को हमने जो है वो वेट असाइन करना है। ठीक है, और FF को एक जो है वो वेट असाइन करना है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, इसको 0% वेट असाइन कर देते हैं, और यहाँ पर हम करते हैं इज इक्वल टू दिस। जितना वेट की एक खास बात है, लाइक दिस इज दी थिंग कि जब भी आपने वेट्स असाइन करने हैं, चाहे वो 2 सिक्योरिटीज हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है, आप वेट्स की मुख्तलिफ ऑप्शंस जब लेना चाह रहे हैं, तो आपका जो टोटल वेट है वो हमेशा, अगर पॉइंट्स में है तो 1 के इक्वल आना चाहिए, और अगर परसेंटेज में है तो 100 के इक्वल उसे आना चाहिए। ये लाजमी एक चीज होनी चाहिए। वेट्स आपके मतलब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट, लाइक आप जो मार्केट में लेकर आ रहे हो वो 1 लाख आप इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हो, तो जब 1 लाख इन्वेस्टमेंट, तो 100% का 100% आपने 1 लाख जो है वो एलोकेट करना है। अब वो एलोकेट, उसमें से 20% आप किसी एक स्टॉक में कर देते हो, 30% आप दूसरे स्टॉक में कर देते हो, तो ये 50% हो गया। 50% आप एक स्टॉक में कर देते हो, तो आपका ये पूरा 1 लाख का 1 लाख इन्वेस्ट होगा। उसको मुख्तलिफ वेट्स में साइन करके आप मुख्तलिफ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करोगे। सो यही हमने यहाँ पर भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। जब हम वेट्स असाइन करेंगे तो वेट्स का जो टोटल, जो भी वेट आप असाइन करो, जो भी वेट आप देखो, उस सारे वेट का जो टोटल होगा वो टोटल हमेशा जो है 100% के इक्वल होगा या 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है इसका। सॉरी, दिस इज यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, 1 माइनस दिस वन। ठीक है, ये मेरा 100% आ गया। इस सेल में मैं करता हूँ जी दिस सेल प्लस 10%। ठीक है, 10% हो जाएगा पॉइंट 1। ठीक है, ये 10% से इंक्रीज हो जाएगा, इसको मैं ले जाता हूँ 100% तक। अच्छा, द रीजन वाई आई एम नॉट गोइंग अबव दिस वैल्यू, जा सकता हूँ नहीं जा रहा, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग जो हैं वो कंस्ट्रेंड एफिशिएंट जो है वो फ्रंटियर बना रहे हैं, पोर्टफोलियो फ्रंटियर। हम अनकंस्ट्रेंड नहीं बना रहे, तो आई एम नॉट गोइंग टू शॉर्ट जो है फातिमा फर्टिलाइजर, मैंने शॉर्टिंग नहीं करनी। तो शॉर्टिंग का मतलब -10 का मतलब है कि आई एम शॉर्टिंग दैट स्टॉक एंड आई एम इन्वेस्टिंग मोर इन ACCL। सो ये जो है हमने नहीं करना, यहाँ पे हमने जो है शॉर्टिंग नहीं करनी, हमने शॉर्टिंग के बगैर ही काम करना है। तो सिंपल वही फॉर्मूलाज हमारे पास होगा, वेट ऑफ एसेट 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो मीन हमने फाइंड किया है, इसको हम फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, प्लस
वेट ऑफ एसेट 2 मल्टीप्लाई बाय जो हमने इसका एवरेज कैलकुलेट किया उसको भी हम क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। ये दोनों का हमने फिक्स कर लिया, इसको कैलकुलेट किया, ये हमारे पास पहले वाले पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियो रिटर्न आ गया। इसी तरह इसको हम जब नीचे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास मुख्तलिफ पोर्टफोलियो रिटर्न आ गए। पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन, अगेन वही फॉर्मूला आपके सामने जो मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, वही आपने यहाँ पर लिखना है, SQRT स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वेट 1 की पावर 2 वेट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, दैट इज द वेरिएंस। वेरिएंस इसको हम करेंगे फिक्स। ठीक है, आपके पास प्लस आ जाएगा वेट 2 इसका स्क्वायर, ठीक है, इनटू इसका जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर दैट इज वेरिएंस। ठीक है, ये आपके पास, इसको हम फिक्स कर लेंगे, प्लस 2 इनटू वेट 1 इनटू वेट 2 इनटू correlation of asset 1 asset B into standard deviation of asset 1 into standard deviation of asset B, that will be your covariance। so covariance को क्लिक कर लेंगे और इसको हम क्या कर देते हैं, फिक्स। ये हमारे पास जो है ये वैल्यूज आ गई, इसको हमने क्लिक किया। अब इसको हम ड्रैग डाउन कर लेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज की ऑप्शन से हमारे पास जो है वो आ जाएगा वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, डेफिनेटली वी हैव टू पुट दिस थिंग ऑन द ग्राफ। ग्राफ पे हम इसको शो करेंगे। सो इंसर्ट, यहाँ पर हमारे पास जो ये हमारे पास एक ग्राफ है, उसने इसको अपनी तरफ से ही कर दिया। इसको हम लोग सेलेक्ट डाटा रिमूव करेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। और अब इसमें हम लोग काफ़ी बड़ा, ठीक है, ऐड करेंगे सीरीज नेम एफिशिएंट फ्रंटियर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस पे आपके पास रिस्क आएगा और वाई एक्सिस पे आपके पास रिटर्न आएगा, रिटर्न सीरीज, और एक्स एक्सिस पे आपके पास जो पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आ जाएगा। तो ये हमारे पास, हमने इसे क्या कर दिया, ओके, हियर यू गो। ये एक आपके पास जो है फ्रंटियर बन गया, मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर, ग्लोबल वेरिएंस फ्रंटियर सबसे इधर, ठीक है। इसको आप मुख्तलिफ, अगर इसको ज़्यादा आपने ठीक करना है, इसको आप कर सकते हैं। लाइक यू कैन डू, हाँ। सो इसको हम कर देते हैं 0.5, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके सामने। नहीं जी, ये एक्चुअल डाटा के ऊपर आपका फ्रंटियर बन गया एफिशिएंट। इसमें आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं आपका सबसे लोएस्ट एफिशिएंट फ्रंटियर कौन सा है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। हम बल्कि कर सकते हैं यहाँ पर, लाइक ये मेरे पास 50 है और मैं इधर देखता हूँ जी, कॉपी पेस्ट किया, मेरे पास 7.30, ऑलमोस्ट यही है सबसे ज़्यादा। मैं मैथमेटिकली भी इसको देख सकता हूँ। लेट से अगर मैं यहाँ पर, आपके पास एक ऑप्शन होती है डाटा के अंदर सॉल्वर की, सॉल्वर का एक फंक्शन होता है, डाटा में आप आ जाएं, डाटा में आपके पास आ जाता है सॉल्वर। ये मुख्तलिफ कंडीशंस के ऊपर आप जो है वो ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को आपने देखना है, इस ऑब्जेक्ट को, ये सॉल्वर पैरामीटर्स जो है, यहाँ पर आप मुख्तलिफ कंडीशन लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स की मदद से आप ये लगा सकते हैं। सो अब यहाँ पर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये मैं जा रहा हूँ कि ऐसा पोर्टफोलियो निकाल के दे दो
जिसका वेरिएंस सबसे ज़्यादा कम हो, ऐसा पोर्टफोलियो आपने निकाल के मुझे दे देना है, ठीक है। और मैं वो किस बेस पे देख रहा हूँ कि ये इस पोर्टफोलियो की बेस पे मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। कंस्ट्रेंट भी मैं ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर कंस्ट्रेंट ऐड कर दूं कि जो ये वाला सेल है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, मतलब नेगेटिव ना हो, ठीक है। ये आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। सो आई होप कि आप ये सिलेक्ट कर लेगा। तो सॉल्वर जी, सॉल्वर ने मुझे एक रिजल्ट दिया है। सॉल्वर ने मुझे क्या रिजल्ट दिया है कि ये जी 51.2% अगर आप इन्वेस्ट करें ACCL में और 49% आप इन्वेस्ट करें फातिमा फर्टिलाइजर में, तो दैट इज द पोर्टफोलियो जिसके ऊपर आपकी सो यू कैन सी देयर इज अ पोर्टफोलियो जहां पर आप सबसे मिनिमम रिस्क जो है वो फाइंड कर रहे हैं। दिस इज द मिनिमम वन, ठीक है। इससे ऊपर वाले पोर्टफोलियोज में आपको जो है वो एफिशिएंट पोर्टफोलियो मिल जाएगा। यहाँ पर आपका रिस्क सबसे ज़्यादा कम है। रिटर्न को नहीं देख ले, हम यहाँ पे रिस्क को देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई इशू, अगर कोई चीज़ को पूछना चाह रहा हो बंदा, ताकि हम आगे मूव करें। नो सर। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह आप जो है मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं ना। दिस इज द पॉइंट, वहाँ पर मिनिमम से मिनिमम रिस्क है आपके पास, ठीक है। 7.30 मिनिमम रिस्क है। 51.2% आपने इन्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पर ACCL में, और फातिमा फर्टिलाइजर में 48.8% आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। अच्छा, अब ये तो था मार्कोविट्स हमारे पास। मार्कोविट्स की मॉडलिंग हमने कर ली। मार्कोविट्स के बाद आया शार्प। शार्प ने 1966 में एक आइडिया दिया। उसने कहा जी ज़रूरी नहीं है कि हम रिस्क को ही कम करें और एफिशिएंट पोर्टफोलियोज तो हमने बनाना है, लेकिन देयर इज अ अपॉर्चुनिटी, देयर इज अ थिंग दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट, जिसको हम कहते हैं जी रिस्क फ्री रेट। आप लोगों से मेरी डिस्कशन हुई थी रिस्क फ्री रेट पे, इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। इन सारी चीज़ों में हमारी डिस्कशन हुई है काफ़ी डिटेल्ड में। तो डेफिनेटली मार्केट में ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जिसमें लोग जो है विदाउट रिस्क बाय डेफिनेशन, विदाउट रिस्क लिए, विदाउट एनी वोलेटिलिटी, वो उधर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं इनके अंदर आपके पास एक ऐसा एसेट है जिसमें आप सबसे ज्यादा मिनिमम रिस्क जो है वो एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। सो वो क्या रेट है वो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। या तो आप ले सकते हो बाय मंथली। देखें, अगर आप एनुअल रेट को देख रहे हैं तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट जो आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो है जी ऑलमोस्ट 8%, ठीक है। अगर 8% इंटरेस्ट रेट को देखा जाए तो 8% आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। एनुअल इंटरेस्ट रेट को आप मंथली में कन्वर्ट करें तो आपके पास 0.067% जो है वो बनता है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं रिस्क फ्री रेट, और ये आ गया आपके पास 67%, ठीक है। ये तो 67%, हाँ ठीक हो गया, ओके। तो शार्प ने एक रेशो निकाली। उसने कहा जी जरूरी नहीं है कि सारे रिस्क को ही देखें। उसने कहा कि एट अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क, एक रिस्क के लेवल के ऊपर इन्वेस्टर कितना रिस्क प्रीमियम चाहता है। At a given level of risk, an investor, how much risk premium investor wants. So उसको उसने शार्प रेशो, जिसके ऊपर उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया, नोबेल लॉरिएट नोबेल प्राइज उसने विन किया, तो उसने शार्प रेशो निकाल दी। एक शार्प रेशो बहुत ही ज्यादा आम यूज होने वाली रेशो है जो हमें बताती है कि हमारा रिस्क प्रीमियम कितना होना चाहिए। और इसमें उसने रिस्क फ्री एसेट्स को भी इंक्लूड किया। जो आपका रिटर्न आ रहा है उस रिटर्न के ऊपर, उस रिटर्न में से रिस्क फ्री रेट को माइनस करके और गिवन लेवल ऑफ रिस्क से डिवाइड करके वो बता देता था कि इस लेवल ऑफ रिस्क पे कितना रिस्क प्रीमियम इन्वेस्टर को चाहिए, ठीक है। सो हमारे पास ये पोर्टफोलियो जिसमें सबसे मिनिमम रिस्क है, सबसे मिनिमम रिस्क है।
सो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस रेट पर शार्प रेशो निकालूं कि इतना इस रेट पर हमें कितना रिस्क प्रीमियम चाहिए होगा। तो रिस्क प्रीमियम हम निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, मतलब जो रिटर्न आ रहा है इस पोर्टफोलियो का, इस रिस्क लेवल पे जो रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आ रहा है 1.74। 1.74 में से माइनस किया हमने रिस्क फ्री रेट, ठीक है, रिस्क फ्री रेट को माइनस किया, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग किस पर, स्टैंडर्ड एविएशन पे। तो हमारे पास जो है 0.67%। इसके ऊपर जो आपकी शार्प रेशो बढ़ गया, जो प्रीमियम आपको चाहिए वो प्रीमियम चाहिए 14.6%। मतलब इन्वेस्टर के पास ऑप्शंस आ गई हैं कि वो रिस्क फ्री रेट वाली सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करे। अगर वो इस पे आना चाह रहा है तो वो कितना उसे रिस्क प्रीमियम दोगे तो वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक किस्म की शार्प रेशो। अब शार्प रेशो का मकसद ये होता है, ये जितनी ज्यादा होगी, जिस पोर्टफोलियो की जितनी ज्यादा होगी उतना ही बेनिफिट होगा, जितनी ये ज्यादा होगी उतना ही आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो हम लोग देखते हैं कि किस पोर्टफोलियो लेवल पे, किस पोर्टफोलियो के लेवल पे शार्प रेशो मैक्सिमम होगी। तो हमने पोर्टफोलियो डिसाइड करना है। अब ये तो मैंने पोर्टफोलियोज बनाए हुए थे, अब यहाँ पर मैं इस चाह रहा हूँ कि इधर मैं बताऊं इस पॉइंट के ऊपर कि कौन सा ऐसा पोर्टफोलियो की फॉर्मेशन है जिसके ऊपर शार्प रेशो मैक्सिमम, जितनी शार्प रेशो ज्यादा होगी उतना ही बेनिफिट होगा, लोग उतना ही पोर्टफोलियो, उस वाले पोर्टफोलियो को लेंगे अपने पास, उसको अपने पास रखेंगे। ठीक है, तो आपकी शार्प रेशो मैक्सिमम होनी चाहिए। अब किस लेवल पे मैक्सिमम होनी चाहिए, किस पोर्टफोलियो किस वेट पे मैक्सिमम होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से सॉल्वर पे जाएंगे। ठीक है, सॉल्वर पे मैं चाह रहा हूं कि मेरी शार्प रेशो जो है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, मेरी शार्प रेशो क्या हो, मैक्सिमम हो। और वो मैक्सिमम किस बेस पे हो, अब इसको मैं देख रहा हूँ, ये पोर्टफोलियो आप चेंज करी जो, तो ये सॉल्वर इसको हल करेगा और वो वाला पोर्टफोलियो मुझे निकाल के दे देगा जिसके ऊपर शार्प रेशो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैं इसको सॉल्व कर, इनमें जो पोर्टफोलियो आप सिलेक्ट कर सकते हो, दिस इज द वन। मतलब 93.4% आप इन्वेस्ट करो ACCL में। ठीक है, 6.6% आप इन्वेस्ट करो किस में, ये FF में। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास पोर्टफोलियो आएगा उसका शार्प रेशो जो है वो सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये रिस्क फ्री रेट आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पर इसको जो है चेंज कर देता हूँ, ये 0.5% कर देता हूँ। ठीक है, जब मैंने 0.5% कर दिया तो शार्प रेशो 19 पॉइंट। अब मैं दोबारा से यहाँ पर जो है सॉल्वर को ओपन करूंगा, सॉल्वर को ओपन करके मैं अगेन इसको सॉल्व करता हूँ, ओके करता हूँ। तो मेरे पास एक और अब डिफरेंट आ गया, रिस्क फ्री रेट के मुताबिक रेट डिफरेंट आ गया मेरे पास, 87.6% एंड 12.4%। अगर आप ये देखेंगे, ये जो यहाँ पर पोर्टफोलियो की फॉर्मेशन चेंज हो रही है उसके साथ आप ये देखें, ये डॉट भी चेंज हो जा रहा है। ये डॉट अब यहाँ पर आ गया, पहले ये लोएस्ट वेरिएंस पे था, अब ये डॉट जो है वो ऊपर आ गया एफिशिएंट फ्रंटियर पे, एफिशिएंट फ्रंटियर पे आ गया। और ये वाला जो पोर्टफोलियो है ये ऐसा पोर्टफोलियो है जहां पर मैक्सिमम रिटर्न होगा, शार्प रेशो मैक्सिमम होगी अगर आपका रिस्क फ्री रेट जो है वो क्या है, 0.5 है। तो रिस्क प्रीमियम लेकर आपकी शार्प रेशो जो होगी वो ये होगी, और ये मैक्सिमम जो है आपके पास क्या होगा, शार्प रेशो वाला पोर्टफोलियो होगा। इस पोर्टफोलियो में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, सर ये सॉल्वर का कंसेप्ट दोबारा बता दें, वो नहीं समझ आ रहा। सॉल्वर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा। अच्छा मैं बता, सॉल्वर एक किस्म का ना, लाइक ये जो कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपके सामने, अब ये चलती हैं रैंडम नंबर की ऊपर बेस करती हैं। मतलब रैंडम नंबर हम लोग जो लूप चलाते हैं, लूप चलता जाता है। अब वो लूप चलाने के लिए एक्सेल ने एक आपको दिया हुआ है ये सॉल्वर, सॉल्वर आपको, आप कोई कंडीशन इसमें डाल देते हो, जब आप इसमें कंडीशन डाल देते हो तो वो उसके मुताबिक आपको बता देता है कि आपके इस लेवल पे, ये देखें अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये जो ये है जी, हमारे पास I17 में आपके पास शार्प रेशो है। ठीक है, मैंने सॉल्वर को इस वजह से दो लेवल्स पे, एक तो मैंने मैक्सिमम मिनिमम वेरिएंस पे चेक किया था आपको, ताकि आपको पता चले कि हम लोग क्या इसमें सॉल्वर में डालते क्या है। ठीक है, मैं फिर से दोबारा से इसको शुरू करता हूँ सॉल्वर को। सबसे पहले अभी आपने शार्प रेशो को भूल जाना है, अब आपने शार्प रेशो को याद नहीं रखना।
सबसे पहले मैं सॉल्वर में आया, मैंने देखना है कि वो कौन सा पोर्टफोलियो है। अब ये कंडीशन मैंने खुद बनानी है, ये कंडीशन मुझे कंप्यूटर नहीं बना के देगा, ये मेरा अपना माइंड है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ ये इस लाइन में मैं देखना चाह रहा हूँ, इस लाइन में मैं देखना चाह रहा हूँ, ये एक पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट कर रही है जिसमें 87.6% इन्वेस्ट हुआ हुआ है ACCL में, 12.4% इन्वेस्ट हुआ हुआ है FF में। अब इस लाइन में मैं वो वाला पोर्टफोलियो वेट देखना चाह रहा हूं जिसके ऊपर वेरिएंस जो है वो मिनिमम से मिनिमम हो, सबसे कम हो, ठीक है, वो सबसे कम हो। सॉल्वर आपको ये बता देता है कि आप इस बॉक्स में देख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम आप कंडीशन लगा सकते हो या कोई वैल्यू आप सेट कर सकते हो। ये तीन ऑप्शन है आपके पास। अगर आप यहाँ पे देखें, मिनिमम आप देख सकते हैं, मैक्सिमम आप देख सकते हैं, ठीक है, और आप एक कोई वैल्यू सेट कर सकते हैं इधर, ठीक है। वो ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज बेस्ड ऑन दिस सेल, ठीक है, दिस चेंजिंग वेरिएबल। आप इस सेल में वेरिएबल को चेंज करते जाओ, इस वेरिएबल में इसको चेंज करते जाओ ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कुछ कंस्ट्रेंट्स आपने यहाँ पे लगा देनी है और वो ये हो गई कंडीशन होंगी, कंडीशन होंगी, और ये मेथड होगा सॉल्वर का। ये मेथड जो है इसको एज इट इज रहने देना है। आपने उन कंडीशंस की बेस के ऊपर इसमें वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, और इसमें जब तक मैक्सिमम वैल्यू नहीं ना आती, यहाँ पे मैक्सिमम सेलेक्ट हुआ हुआ है, जब तक इसमें अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिमम वैल्यू नहीं आती तब तक वो लूप को चलाता रहेगा। और जब मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, आपको वो आंसर दे देगा। अब मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है, दिस इज द ट्रिकी वन। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं वेरिएंस देखना चाह रहा हूँ मिनिमम से मिनिमम, सबसे कम वेरिएंस देखना चाह रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस फर्स्ट बॉक्स, ठीक है। कि इधर मैं, क्योंकि ये जो मैंने बाकी फार्मूले लगाए हैं वो इस बॉक्स के मुताबिक लगाए हैं, ठीक है, इस बॉक्स के मुताबिक। मैंने इसका भी फॉर्मूला इस बॉक्स के इस वेट के मुताबिक है, इस वेट की बेस के ऊपर ये वेट डिसाइड हो रहा है। अगर आप देखें मेरे फॉर्मूलाज जो मैंने मॉडल बनाया अभी, जो मैंने इस बॉक्स में फॉर्मूला लगाया है उसकी बेस के ऊपर ये फॉर्मूला चल रहा है, इन दोनों बॉक्सेस की बेस के ऊपर रिटर्न कैलकुलेट हो रहा है, और इन दोनों बॉक्सेस और इस तीसरे बॉक्स की बेस के ऊपर आपका वेरिएंस कैलकुलेट हो रहा है। अगर इसमें कोई वैल्यू चेंज होगी तो इसमें अगर कोई वैल्यू चेंज होगी तो ये एंड वाली वैल्यू भी आपकी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। जब ये वैल्यू वो चेंज कर करके देखता जाएगा तो उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी, वो वाली वैल्यू पकड़ेगा, वो वाला यहाँ पर वैल्यू निकालेगा जिसकी बेस के ऊपर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। सॉल्वर ये आपके लिए काम करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि ये I17 है मेरे पास, सॉरी I17 नहीं अभी, ये मेरे पास जो है दिस इज द वैल्यू K14 में है वेरिएंस। मैं ये चाह रहा हूँ K14 मिनिमम हो, सबसे मिनिमम वैल्यू हो, किसकी बेस के ऊपर, ऑन चेंजिंग द वेरिएबल सेल H14 ये है आपके पास, ठीक है। इसको वो चेंज करता जाएगा, तब तक चेंज करता जाएगा जब तक ये सबसे मिनिमम वैल्यू ना हो। और ये कंस्ट्रेंट मैंने यहाँ पे लगा दिया कि इसको माइनस में, जो I है, ये जो I14 है, ये वाला I14 0 से बड़ा ही होना चाहिए, ये 0 से बड़ा हो, ये माइनस में ना जाए। अगर माइनस में क्या हो सकता है, ये लूप चलता ही रहे, ठीक है, फिर आपको बहुत बड़ी वैल्यू दे देगा वो। तो ये हम लोग समटाइम ऐसी मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, मैंने भी ये मिस्टेक की थी, सारे ये मिस्टेक कर देते होते हैं। बहरहाल आप कंस्ट्रेंट सेट कर दें, फिर जब कंस्ट्रेंट आप सेट कर देंगे तो फिर वो बॉक्स जो है उस जगह पे जाके रुक जाएगा, ठीक है, ना वो ज्यादा आगे जाएगा ना वो पीछे जाएगा। जब मैंने ये कंस्ट्रेंट लगा के मैंने सॉल्वर को किया कि जी अब आप इसको सॉल्व करो, उसने सॉल्व करना शुरू कर दिया। उसने सॉल्व करके मुझे वैल्यू दे दी, उसने कहा जी इस बॉक्स में जो सबसे मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आ सकती है ना वो 7.30 आ सकती है, जो आपके ऊपर पोर्टफोलियो। और सबसे अच्छी बात है आप इसको ग्राफ पे भी देख सकते हो, जो आपके सामने ग्राफ बना हुआ है उसके अंदर भी आप इसको चेक कर सकते हो कि ऐसे होगा, और सर ठीक ये है। 50-50 वेट्स पे ही आ रही है, तकरीबन 50% आप ACCL में इन्वेस्ट करो, 50% आप FF में इन्वेस्ट करो, तो आपका पोर्टफोलियो ऐसा है जिसका रिस्क सबसे मिनिमम है, मतलब 7.3% है, ठीक है। अब ये तो मैंने पहला बता दिया, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। दूसरा ये था कि हम लोगों का समटाइम, ये देखें ये आपके पास ये लिस्ट है, ड्रॉ है। अब हम लोग जब हम इन दो सिक्योरिटीज को देख रहे हैं तो हमारा मिनिमम से मिनिमम रिस्क जो है वो 7.3 ही रहेगा, 7.3
30 ही रहेगा हमेशा। अब कुछ इन्वेस्टर होते हैं वो चाहते हैं कि हम लोग क्यों इतना रिस्क लें, हम लोग तो 6% लेना चाह रहे हैं, कुछ की प्रोफाइल होती है वो 5% लेना चाहते हैं, कुछ 4% लेना चाहते हैं। अब उनके लिए क्या, उनके लिए तो एफिशिएंट पोर्टफोलियो यहाँ पे कहीं पे होना है, ठीक है, इनके लिए एफिशिएंट फ्रंट पोर्टफोलियो यहाँ पर कहीं है, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, ये रिस्क लेना ही नहीं चाह रहे। 7.30 मिनिमम रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे इस पोर्टफोलियो में। वो क्या करें, उनके लिए ऑप्शन आई है जी, आप लोग क्या कर सकते हो, ये शार्प ने निकाली। शार्प ने क्या, आप लोग रिस्क फ्री रेट के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो रिस्क फ्री रेट के मुताबिक बनाना शुरू कर दो। उसने एक पोर्टफोलियो निकाला जिसमें उसने कहा जी शार्प रेशो पोर्टफोलियो के एसेट्स आपके यही रहेंगे, लेकिन वो क्या कर देगा, वो यहां से एक लाइन खींच देगा अकॉर्डिंग टू रिस्क फ्री रेट, ठीक है। अब कौन सा बेस्ट रिस्क फ्री रेट है, डेफिनेटली एक ही लेवल पे, अगर आप इस लेवल पे हैं, जो लाइन सबसे ऊपर होगी डेफिनेटली वही आप लेंगे ना, ये तो नहीं आप लेंगे, ये भी कैंसिल कर देंगे, ये भी कैंसिल कर देंगे, आप तो कोशिश करेंगे यहाँ चले जाएं। लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ, थोड़ी देर के बाद आप ये भी नहीं सिलेक्ट करोगे क्योंकि ये भी फिजिबल नहीं होगी, ठीक है। वो कौन सी फिजिबल होगी, वो अब हम अगली जो है इस जो अभी तो हमारा ये सेशन भी क्लोज है, जो लास्ट हमारा सेशन होगा उस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास कौन सी ऐसी लाइन है जिसके ऊपर हम कोई भी पोर्टफोलियो लेकर इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमारे लिए वो बेस्ट पोर्टफोलियो। तो मैं अब वो वाला पोर्टफोलियो चाह रहा हूँ जहाँ पे शार्प रेशो क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो रिस्क फ्री रेट एक्चुअल में निकाला था जो हमारे पास है दैट इज 0.67%, तो 0.67% ही रखते हैं और इस 0.67% पे हम देखते हैं कि जी व्हाट इज गोइंग टू बी दी मैक्सिमम शार्प रेशो। सो मैक्सिमम शार्प रेशो के लिए अगेन मैं आपको जो है यहाँ पर सॉल्वर को लेकर आता हूँ। अब मेरा मकसद जो है मिनिमम रिस्क नहीं है, मेरा मकसद है मैक्सिमम शार्प रेशो है, ताकि बेस्ट पोर्टफोलियो दिया जाए जिसके ऊपर रिटर्न भी ज़्यादा मिले इन्वेस्टर को। सो यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं कि जी शार्प रेशो हमने देख सेट करना है, ये बॉक्स ये वाला I17 कर दिया जिसमें शार्प रेशो कैलकुलेटेड है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं इसको मैक्सिमम करना चाह रहा हूँ, ऑन विच बेसिस, तो वो मैंने आपके सामने सेट किया हुआ है H14, ठीक है। कंस्ट्रेंट मैंने लगाई हुई है कि ये वाला जो पोर्टफोलियो वो नेगेटिव ना हो, ठीक है, पॉजिटिव ही रहे। तो हम ये कंस्ट्रेंट के साथ जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्वर ने हमें दिया जी शार्प रेशो 17.1%, ठीक है। ये मैक्सिमम रिटर्न आप जो है इसके ऊपर कमा सकते हैं, ओके। सो ये रिस्की एसेट्स ये दोनों क्या है हमारे पास, रिस्की एसेट्स हैं जिनके जो इसके ऊपर आ रहे हैं। ये दो एसेट्स के बारे में मैंने बताया, ये हमारा पोर्टफोलियो था। अब मैंने इसमें बताया कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप रिस्क फ्री एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जिसका वेरिएंस जो है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं, हम अपना पोर्टफोलियो चेंज कर लेते हैं। पोर्टफोलियो क्या करते हैं, एक हम रिस्की एसेट का पोर्टफोलियो बना लेते हैं, जैसे ये है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्की एसेट का पोर्टफोलियो। उसमें से जो बेस्ट पोर्टफोलियो हमने सेलेक्ट किया वो ये सेलेक्ट किया जिसकी साख्त ये बनती है 96.93.4 और 6.6। ये थोड़ा ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो गया है, ज़्यादा ही एक्सट्रीम ACCL की तरफ चला गया है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको हम 0.5 पे ही सेट कर लेते हैं ताकि ये जो है ये हमें ज़रा अच्छी वैल्यू दे दे। अगेन सॉल्वर, हर बार आपको सॉल्वर रन करना पड़ेगा, ये डन है कि हर बार आपको सॉल्वर रन करना पड़ेगा ये वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए, बेस्ट वैल्यूज़ को लाने के लिए। तो बहरहाल अब 80 से अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, 87.6% हम इन्वेस्ट करेंगे ACCL में और FF में हम इन्वेस्ट करेंगे 12.4। ये यहाँ पर कहीं पर ये वाला पोर्टफोलियो आ रहा है लाइन के ऊपर, तो हमारा जो है बेस्ट पोर्टफोलियो होगा। बहरहाल ये बेस्ट पोर्टफोलियो का मीन और वेरिएंस है हमारे पास, ये देखें ना, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये बेस्ट जो पोर्टफोलियो हमने सेलेक्ट किया अकॉर्डिंग टू शार्प रेशो, उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ गया। यही हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो हमारे पास जो रिस्की एसेट है उसका मीन हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज एवरेज, मतलब जो उसका पोर्टफोलियो रिटर्न जो आ रहा है हमारे पास दैट इज 2.08%, ठीक है। और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है जी जो उसका
आपके पास रिस्क आ रहा है, दैट इज 8.25%। ये हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई। अब हमारे पास रिस्क फ्री रेट जो है ये भी दिया हुआ है। रिस्क फ्री रेट है कि आप 50.50% कमाएं, ठीक है, आप कमा सकते हैं। तो वो आपके पास ये आ गया, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन चूंकि ये रिस्क फ्री है तो देयर इज नो स्टैंडर्ड डेविएशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, देयर इज जीरो हो गया। तो अगर आप कोरिलेशन निकालेंगे तो वो भी आपकी जीरो ही आएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जब मल्टीप्लाई होगा तो वो सबको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो कोवेरियंस भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। दोनों एसेट में यही आपके पास जो है मेन चीज आ रही है। अब हम अगेन क्या करते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, और पोर्टफोलियो के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेट्स साइन कर देते हैं। वेट्स किन के साइन करेंगे, एक होगा हमारे पास रिस्की एसेट्स और एक होगा हमारे पास रिस्क फ्री एसेट्स, ठीक है। रिस्क फ्री एसेट पहले हम लोग ये सोचते हैं कि जी हमने नहीं इन्वेस्ट करना रिस्की एसेट में, 100% का 100% हम जो है मतलब हम 100% इन्वेस्ट कर रहे हैं रिस्क फ्री एसेट्स में। फॉर एग्जाम्पल ये अब ये यहाँ पर ये आ जाएगा -1। तो जब हम इसमें कुछ नहीं इन्वेस्ट कर रहे तो ये जीरो हो जाएगा। 100% अगर हम रिस्क फ्री एसेट्स में डाल रहे हैं तो हम इसको अब कम करते जाते हैं, -5%, 95% हो गया। ठीक है, यहाँ तक ले जाते हैं। Not getting right now, इधर 5% होना चाहिए था। वन मिनट, इसको करते हैं 1 माइनस दिस वन, क्या अब यहाँ से आगे ठीक हो गया। ठीक है, तो ये हमारी अब दो एसेट्स आ गए हमारे पोर्टफोलियोज में। मतलब इधर मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, लेट्स से हमारे पास ये है स्टॉक, ये हमने पोर्टफोलियो डिसाइड किया है। तो इस पोर्टफोलियो के मुताबिक आपका रिस्क फ्री और रिस्की, इन दोनों में जो हम इन्वेस्ट करेंगे वो करेंगे 50%, 50%। ये तो चला गया ना आपके पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ठीक है। ये आपने 50 का 50%, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, लेट्स से आपने $1000 लाइक $2000 आपने इन्वेस्ट करना है। $2000 में से पहले ही आपका $1000 इन्वेस्ट हो गया इधर रिस्की है, रिस्क फ्री में गवर्नमेंट बॉन्ड आपने खरीद लिए $1000 के, और $1000 आपका चला गया है कहाँ पर, रिस्की एसेट्स में। रिस्की एसेट्स के अंदर हमारे पास दो मजीद एसेट्स हैं, ठीक है। दो मजीद एसेट्स हैं, वो है हमारे पास ACCL एंड FF। जो हमारा पोर्टफोलियो है
जो हमने ऊपर डिसाइड किया उस पोर्टफोलियो के मुताबिक हमने ACCL में 87.6% इन्वेस्ट करना है और FF में हमने 12.4% इन्वेस्ट करना है। तो इसका मतलब है हमने ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर हम आए तो हमने इन्वेस्ट करना है $876 जो है हम इन्वेस्ट करेंगे ACCL में, जो हमारा 50% पोर्शन आ रहा है, और $124 हम इन्वेस्ट करेंगे FF में। ठीक है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग सामने आ रही है। अगर हम इसको समझें तो कि हम लोगों ने अब कितना ज़रा इसको कॉम्प्लेक्स बना लिया कि अब कैसे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर $2000 कर रहे हैं, 50% पहले ही रिस्क फ्री एसेट्स में चला जाएगा, जिसके ऊपर आप जो रिटर्न कमाओगे दैट विल बी, मतलब रिटर्न जो आपने कमाना है वो आपका रिटर्न जो है वो 0.50% जो आप है रिटर्न इसके ऊपर कमाओगे $1000 के ऊपर। बाकी जो रिटर्न्स हैं वो आपको इस पोर्टफोलियो में आएगा और उसमें से $876 जो है वो आप ACCL में इन्वेस्ट करेंगे, $124 जो है वो आप फातिमा फर्टिलाइज़र में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये इस तरह आपका जो है ये सिलसिला चलेगा, और ऐसे ही आपने अगर एक पोर्टफोलियो इसमें से आप सिलेक्ट करते हो देन, ठीक है। पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू वही फार्मूला, वेट इनटू मीन, ये रिस्की एसेट्स हैं, मीन ऑफ रिस्की एसेट, सॉरी ये आपके पास, इनटू मीन ऑफ रिस्की एसेट, इसको करेंगे फिक्स, प्लस वेट 2 इनटू मीन ऑफ रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री एसेट्स। तो ये हमने क्लिक किया, जो हमारा रिस्क फ्री एसेट है उसी का रिटर्न आ गया, क्योंकि 100% इन्वेस्टमेंट जो है हम कहाँ पे कर रहे हैं, रिस्क फ्री एसेट में कर रहे हैं, तो उसका रिटर्न आ जाएगा सारा। तो इसको हम लोग ट्रैक डाउन कर लेते हैं, तो ट्रैक डाउन करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल जो है वो रिटर्न का बन जाएगा। अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ, पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे जरा फार्मूला इंटरेस्टिंग हो जाता है। जो फार्मूला था आपका, एज यू नो, वेट जो आपके पास रिस्क फ्री एसेट्स हैं, रिस्की एसेट हैं, वेट ऑफ रिस्की एसेट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्की एसेट इनका स्क्वायर, प्लस वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री एसेट्स इनका स्क्वायर, प्लस 2 इनटू weight of risky asset into weight of risk free asset into covariance of risky and risk free assets। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला था। अब चूंकि कोवेरियंस आपका क्या हो गया है 0, तो 0 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा सेक्शन हो जाएगा 0। वेरिएंस ऑफ रिस्क फ्री एसेट इज 0, तो ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0। आपके पास जो बचेगा दैट विल बी वेट ऑफ रिस्की एसेट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्की एसेट का स्क्वायर, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो पोर्टफोलियो का वेरिएंस रह जाएगा दैट विल बी weight of risky asset into variance of standard deviation of risky assets। ये आपके पास जो है वो फार्मूला बच जाएगा एट द एंड। हम लोग यहाँ पर इसका फार्मूला लगाएंगे, वेट ऑफ रिस्की एसेट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्की एसेट, बस ये हमारा फार्मूला लग जाएगा। इधर इसको मल्टीप्लाई किया और इसको ड्रैग डाउन करते जाएंगे। थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गई कि मैंने इसको फिक्स नहीं किया, फिक्स कर लिया, फिक्स करने के बाद मैं इसको ड्रैग डाउन कर रहा हूँ अब। सो अब ये वैल्यूज चेंज होती जा रही हैं। दिस इज गोइंग टू बी, अब ये आपके पास जो है अकॉर्डिंग टू रिस्क फ्री एसेट, अगर हम पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें हम शामिल करते हैं रिस्क फ्री एसेट्स को भी और रिस्की पोर्टफोलियोज को भी, तो फिर हमारा जो
पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ जाता। ठीक है, अब हम अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम इसको क्या करें, अपने ग्राफ में ऐड अप कर दें। ठीक है, हम यहाँ पे सिलेक्ट डाटा करते हैं, मजीद एक इसकी एसेट का बनेगा ना ग्राफ, किसका, इसकी एसेट का सिर्फ के दोनों का। ये पोर्टफोलियो का रिटर्न आ गया। एक तो पहला पोर्टफोलियो तो हमारा रिस्क एसेट्स का आ गया ना, उसका एफिशिएंट फ्रंटियर हमने निकाल लिया। ये तो पिछले लेक्चर तक की बात थी हमारी, ऐसा ही है ना, ये निकल आया ना आपका एफिशिएंट फ्रंटियर, लोएस्ट एफिशिएंट फ्रंटियर, ये निकल आया हमारा। अब हमने इधर ड्रॉ करना है ये जो रिस्की एसेट्स के पोर्टफोलियो हैं, ये तो हमारा एक पोर्टफोलियो हो गया ना, इसको हमने कह दिया इन दोनों को मिला के हमने कह दिया, इन दोनों को मिला के हमने कह दिया दीज आर द रिस्की एसेट्स, जिनके ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, हम इनके ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शन करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि हम लोगों के अंदर कई ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम लोग ये रिस्क नहीं लेना चाह रहे, यहाँ पे 7.30 रिस्क नहीं लेना चाह रहे, हम लेना चाह रहे हैं कि जी हमारा रिस्क प्रोफाइल इधर हो। हम लोग चाहते हैं कि 5.5% पे इन्वेस्ट करें, हम लोग चाहते हैं जी हम रिस्क कितने पे इन्वेस्ट करें। ठीक है, उस पे हमें मैक्सिमम रिटर्न कितना मिलना चाहिए। हाँ, आपके पास कई ऑप्शंस हैं, लाइक यू कैन इन्वेस्ट हियर, यहाँ पर कोई पोर्टफोलियो आप बना लें, यहाँ पे आप कोई पोर्टफोलियो बना लें, आप हो सकता है यहाँ पे कोई पोर्टफोलियो, क्या वो फिजिबल है आपके लिए। तो ये मुख्तलिफ आपके पास ना पोर्टफोलियोज की ऑप्शन आएंगे मुख्तलिफ रिस्क लेवल पे, मतलब ये रिस्क ये इस पे ये कमा सकते हो, इस पे आप ये कमा सकते हो, कौन सा जो है। अब यहाँ पर जब यहाँ पर 0 रिटर्न है, लाइक ये 5% है ना, इसके पीछे कहीं जाकर जो रिस्क लेवल है वो 0 भी होगा। ये जो यहाँ से आप इधर जाते जाएं तो रिस्क जो है वो 0 भी होगा। अब जहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है, वहां पर जो रिटर्न कमा रहे हो आप, वहां पर जो आप रिटर्न कमाओगे वो आपका क्या होगा, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होगा। को मिनिमम 0 कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, अब ये देखें यहाँ पर, इधर अब जब हम लोग आए यहाँ पर, तो ये हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है और 0 स्टैंडर्ड डेविएशन पे आप जो कमा रहे हो दैट इज दिस वन। ठीक है, रिस्क फ्री रेट पर, रिस्क फ्री रेट पर रेट क्या है आपके पास 0.50, हमने ऊपर डिसाइड किया ना यहाँ पर 0.50। अब ये हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से हम कमा सकते हैं। अगर हम कोई रिस्क नहीं ले रहे तो हम 0.5% कमा सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके। लेकिन लोग कहते हैं चले मैं थोड़ा सा रिस्क ले लेता हूँ, मैं 2% पे रिस्क ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं कौन सा बेस्ट पोर्टफोलियो है। हाँ, अगर आप विलिंग हैं कि आप 8% रिटर्न लेना चाह रहे हैं, फिर तो आप इन दोनों एसेट्स में आ जाएं, फिर आपको रिस्क फ्री एसेट में जाने की जरूरत नहीं है, फिर आप इन एसेट्स में इन्वेस्ट करें। आपके पास ये भी एक ऑप्शन है और आपके पास यहाँ पे भी एक ऑप्शन है। ठीक है, और आप डेफिनेटली आप क्या करेंगे, सेम रिस्क लेवल पर आप मैक्सिमम रिटर्न को चाहेंगे कि आप ले लें। हाँ, ये ऑप्टिमल एक किस्म की है जिसपे ये वाला वो पोर्टफोलियो है आपके एफिशिएंट फ्रंटियर पे जहां पर आपकी शार्प रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा है। तो आप अगर रिस्क लेना चाह रहे हैं, आप 8 पॉइंट समथिंग रिस्क लें, तो आप ये वाला पोर्टफोलियो मैनेज कर लें, आप इधर आ जाएं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम इतना रिस्क नहीं लेना चाह रहे, हम लोग रिस्क लेते हैं 4%। तो 4% पे हमारे पास पोर्टफोलियो कौन सा आ सकता है, उसके अंदर आपके पास कई पोर्टफोलियो आ सकते हैं। ठीक है, आप इस लेवल पे भी आ गए, यहाँ पे भी आ सकते हो, इधर भी आ सकते हो। ठीक है, आपके पास ये भी आ सकता है। ठीक है, आपके पास जो है ये ऐसे लाइन भी बन सकती है, मतलब कुछ भी लाइन आपकी जो है वो बन सकती है इधर। हम लोग अब क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम लोग इसके साथ टेंजेंट लगा लें। ठीक है, ताकि हम लोगों को मैक्सिमम रिस्की एसेट्स और नॉन रिस्की एसेट्स के साथ मिलकर हम कोई पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर सकें। ठीक है, वो हमारे पास ऑप्शन बेस्ट होगी जो इसके साथ टच हो कहीं पर जाकर। ठीक है, वो हम देखते हैं ऑप्शंस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं अभी इसका सोल्यूशन निकालता हूँ, फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, जो यहाँ पर हमारे पास ये सारी चीजें आ गई, मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ डाटा मजीद एक। अब मेरे पास पोर्टफोलियो कौन सा है,
रिस्की एसेट्स वाला और रिस्क फ्री एसेट्स वाला, उन पोर्टफोलियोज का मुख्तलिफ वेट्स के ऊपर मेरे पास रिटर्न भी है, मतलब दोनों पोर्टफोलियो, रिस्क फ्री एसेट भी है मेरे पास और रिस्की एसेट्स भी हैं मेरे पास। उनके मुख्तलिफ लेवल पे मेरे पास क्या हैं पोर्टफोलियोज, मुख्तलिफ वेट्स पे मेरे पास क्या हैं पोर्टफोलियो रिटर्न्स भी हैं और पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन भी है। पोर्टफोलियो रिटर्न को मैं कहाँ ले जाऊंगा, आपके वाई एक्सिस पे ले जाऊंगा, और पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं कहाँ ले जाऊंगा, एक्स एक्सिस पे ले जाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है ये पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। इधर मेरे पास आ जाता है जी पोर्टफोलियो रिटर्न, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने क्या कर दिया, ओके। अब इसकी थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर करने के लिए इसको चेंज कर लेते हैं, वेट मिनट, चेंज चार्ट टाइप, ओके। नाउ यू कैन सी दैट ये जो लाइन शो हो रही है ये आपकी स्ट्रेट लाइन शो हो रही है। इसके ऊपर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, मतलब अगर आपका रिस्क प्रोफाइल, अगर आप ये 4% रिटर्न लेना चाह रहे हो तो इधर कहीं पर जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास पोर्टफोलियो है, आप 55% इन्वेस्ट करें रिस्की एसेट्स में, 45% इन्वेस्ट करें रिस्क फ्री एसेट्स में, तो आपका जो ओवरऑल रिस्क होगा वो 4% होगा और आपका रिटर्न जो ओवरऑल होगा वो 1.37% होगा। आप रिस्क कितना ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक लाइन आ गई है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। 6% पे ये, अब यहाँ पर हमारे पास जो टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन जो है हमारे पास अमलगमेशन है। हम यहाँ पर रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर आप देखें 8% से ऊपर अगर आप जाते हैं तो रिस्क फ्री एसेट्स में इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, ठीक है। वो तकरीबन नेगेटिव में चली जाती है, ठीक है। अब ये नेगेटिव में जाने का क्या मकसद है, नेगेटिव में जाने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप लैंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप पैसा दे रहे हैं और सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ से आगे ऊपर चले जाते हैं, जीरो से ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पर ये है जी बोरोविंग सिक्योरिटीज। यहाँ पे आप बोरो कर रहे हैं, बोरो करके आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आप इनमें से बोरो करें और इधर इन्वेस्ट करें। सो ये दोनों ऑप्शंस आप लोगों को बता देता है। पर ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर आपको कुछ कहता है कि हमने जो है वो इन्वेस्ट करना है, हमारा रिस्क लेवल जो है वो 4% है, हम रिस्क प्रोफाइल 4% या 2% रिस्क ले सकते हैं, तो उस पर आप इस लाइन के ऊपर बेस जो है उनको बता सकते हो कि कैसे आपने जो है वो करना है इनको, और आपने कौन सी जो है वो सिक्योरिटी खरीदनी है, ये सारी चीज़ें आप इसमें